ओके। हेडलाइन डालो अब। ये तो समायोजन का अर्थ, प्रकृति, ये सब हो गया। अब लिखो थे कोश समायोजन के बारे में थोड़ा सा। कोश समायोजन क्या होता है? मेला एडजस्टमेंट। एक परिभाषा लिख लो गेट्स बनने की। कुसमायोजन, कुसमायोजन व्यक्ति तथा वातावरण में, कुसमायोजन व्यक्ति तथा वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। कुसमायोजन व्यक्ति तथा वातावरण में किसका उल्लेख करता है? असंतुलन का। व्यक्ति तथा वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है कौन? कुसमायोजन। इसके भी 3 प्रकार होते हैं। साधारण कुसमायोजन, गंभीर कुसमायोजन, अत्यधिक गंभीर कुसमायोजन। नॉर्मल, सीरियस और बहुत ज्यादा सीरियस, वेरी सीरियस। साधारण कुसमायोजन, गंभीर कुसमायोजन और अत्यधिक गंभीर। बताओ साधारण का मतलब क्या होता है? किसको बोलेंगे? नॉर्मल मेला एडजस्टमेंट के, एडजस्ट कुसमायोजन को क्या बोलते हैं? मेला एडजस्टमेंट। समायोजन को क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। तो मेला एडजस्टमेंट क्या है? मेला, मेला मतलब गंदा। साधारण को मतलब नॉर्मल टेंशन होगी। गुरुजी मेरा धर्मी समझने को नहीं आ रही ओ थारो साधारण कुसमायोजन है। थारो मन कौन लाग रहे हो? कितना डाब रहा हूं? मन कौन लाग रहे हो? हाथ ऊंचा करियो। हाँ बता, क्यों कौन लाग रहे हो रे? बता यार, सब बोलो टाबर लाग रहे हो सकल, तेरा मन कौन लाग रही हो? बता बता, कोई था क्या तेरी लाइफ में? हैं? बता, मन क्यों नहीं लग रहा? पहली बार आया जयपुर? हैं? तो बता। रौनक देख के परेशान होगी कि यार जयपुर में तो गांव ही ठीक हो। अड़ोस पड़ोस में कोई थी भी को नहीं, अठे तो आया दिमाग खराब है। बता थे, बता दे। सबसे भोला बच्चा, तेरी शक्ल में भोलापन है। और तू कह रहा है मन कौन लाग रही हो? तो रीजन तो बता यार, मैंने साइकोलॉजिकल रीड में तो, हाँ बता, बताते बताते क्या रीजन है, क्या कर रहा है? मन उचड़ गो? अरे यार आगे याद ही नहीं। इसका चक्कर हो ही नहीं सकता ना, इस शक्ल पे भोलापन है। मन लगा बेटा जी, हैं तो पार पड़े कौन की भी जटे मन लाग रहे और गठे लाग रहे बिना अठार इजा लगा। लिख लो साधारण तनाव, साधारण तनाव। साधारण को समाज में लिख लो जैसे किसी सामान्य घटना से उत्पन्न तनाव। जैसे इसका ये करा ना, मन नहीं लग रहा, तो ये भी लिख सकते हो आप। साधारण घटना से उत्पन्न तनाव, जैसे मन नहीं लगना। डर लगना, डर लगना, ये साधारण कुसमायोजन है। दूसरा कुसमायोजन लिखो गंभीर। गंभीर क्या होता है? देखो गंभीर होता है मेंटली, थारे दिमाग में कोई विचार चल रहे है ना, और आपके मन में लग रहा है कि सर ग्रेड फर्स्ट में वैकेंसी बहुत कम आई है, तो क्या मैं ग्रेड थर्ड की तरफ चला जाऊं क्या? ऐसा लग रहा है कि वहां मैं अच्छा कर सकता हूं। फिर आपको लगता है नहीं यार, ग्रेड फर्स्ट मैंने 1 साल से कर ली, जाऊं कि नहीं जाऊं? तो मानसिक जो कॉन्फ्लिक्ट है ना,
वो आपको कौन से कुसमाज में लेके जाता है? गंभीर, ठीक है ना। मतलब इसका संबंध जो होता है ना वो मस्तिष्क से होता है, जहां आपका डिसीजन जो है वो बड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, इसको गंभीर कुसमार्जन बोलते हैं। लिख लेना। लंबे समय तक, लंबे समय तक जब मानसिक द्वंद्व का समाधान नहीं कर पाते हो, किस समाधान नहीं कर पाते हो? मानसिक द्वंद्व। लंबे समय तक मानसिक द्वंद्व का समाधान नहीं कर पाते हैं, लंबे समय तक मानसिक द्वंद्व का समाधान नहीं कर पाता है, जैसे न्यूरोसिस। न्यूरोसिस होता है दिमागी पागलपन। क्या होता है ये? दिमागी पागलपन। लंबे समय तक मानसिक द्वंद्व का समाधान नहीं कर पाना, जैसे न्यूरोसिस, दिमागी पागलपन बोलते हैं इसको। आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और जितना पेंडिंग रखोगे आपके अंदर दिमागी रूप से आरोग्यता बढ़ जाएगी, याद रखना, रोगता बढ़ जाएगी। इसलिए पेंडिंग मत रखो चीजों को। आपको करना है कि ग्रेड फर्स्ट करना है, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड थर्ड करना है, ग्रेड थर्ड, उसको लेकर यदि तुम डेली ये सोचते हो यार गलत तो नहीं है, सही तो है, कहीं फंस जाऊं, कहीं रह जाऊं, होगा कि नहीं होगा, क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं, कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं हूं, इस प्रकार से तुम चीजों को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक होना शुरू हो जाओगे, तो वो क्या है? वो न्यूरोसिस को पैदा कर देगा, वो दिमागी पागलपन होता है। फिर है अत्यधिक गंभीर कुसमायोजन। लिखो भावनात्मक असंतुलन, इमोशनली टूट जाना सबसे खतरनाक होता है। भावनात्मक असंतुलन, भावनात्मक असंतुलन ये होता है इमोशनली डिस्टर्ब हो गए आप। इसमें क्या होगा बताओ? साइकोसिस, ये साइकोसिस है। मतलब आपको लगता है ना, कोई बार अपन, रिश्ते का मतलब केवल प्यार मोहब्बत नहीं होता, फैमिली रिश्ते होते हैं अपने, और कई बार ऐसे चीट करके जाते हैं, भाई बहन को रिश्ता चीट कर जाता है, कोई बुआ जी ने आपको धोखा दे दिया, ऐसे कई होता है ना, ऐसे अनावश्यक रूप से टूट जाते हैं। आजकल जमीन के विवाद ऐसे चल रहे हैं, उनसे अपने के अंदर जो इमोशनली ऐसा होता है ना कि यार मैंने इसको सब कुछ दिया फिर भी इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो ये होता है इमोशनली आदमी हारता है, तो बहुत खतरनाक होता है। इसका न्यूरोसिस का इलाज संभव है दिमागी रूप से, बट साइकोसिस का इलाज संभव ही नहीं है। मतलब यहां आदमी हार मान लेता है। तो तेरे नाम जो मूवी बनी थी ना, वो साइकोसिस से ग्रसित थी, क्योंकि जो मूवी बनी थी वो साइकोसिस ग्रसित व्यक्ति को दिखाया गया है। तो यहां इमोशनली टूट जाना ये होता है साइकोसिस। ये 3 प्रकार के कुसमायोजन। हेडलाइन डालो, कुसमायोजन के कारण। भी कुसमायोजन होता क्यों है? क्या रीजन है कुसमायोजन होता है आप लोगों में? बताओ। सब में होता है, किसी किसी में होता है? सब में होता है। बहुत अच्छे बच्चों, ये जो मैं बिंदु लिखा रहा हूं ये आगे 3 टॉपिक में आएगा, एक ही अप्लाई कर लेना, 3 जगह मत पढ़ना। कुसमायोजन के कारण है वही मानसिक अस्वस्थता के कारण है, सेम करके आना है आपको। जो कुसमायोजन के कारण है वही बाल अपराध के कारण है। किसके कारण है? व्यक्तिगत बिंदा। टॉपिक में बाल अपराध पढ़ेंगे तो भी वही चीजें सेम पढ़नी है, तो मतलब एक भी जगह पढ़ी हुई चीज आपको 3 जगह काम आ जाएगी। तो कुसमायोजन के कारण पहले लिखो व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण, व्यक्तिगत कारण कौन से होते हैं कुसमायोजन के? बताओ। देखो व्यक्तिगत कारण में सब आ जाएंगे। कौन कौन से आते हैं व्यक्तिगत कारण? आपसे रिलेवेंट। जैसे आप में कोई शारीरिक रोग या दोष है तो वो कौन से कारण में आएगा? व्यक्तिगत कारण में आएगा। वंशानुक्रम संबंधी कोई दोष है, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं और कोई चीज ऐसी, वंशानुक्रम दोष इसमें आ गया। शारीरिक रोग या दोष आ गया, वंशानुक्रम दोष आ गया, और क्या सकता है इसमें? मनोवैज्ञानिक कारण इसमें हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण कौन से होते हैं? कुंठा, तनाव, हीनता, ये सब इसमें आ जाएंगे मनोवैज्ञानिक कारण। तो पहला कारण लिखो व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण में शारीरिक रोग या दोष आ सकते हैं, वंशानुक्रम दोष आ सकता है, मनोवैज्ञानिक कारण जैसे कुंठा, तनाव, हीनता इसमें आ जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण कुंठा, तनाव, हीनता इसमें आ जाते हैं।
मनोवैज्ञानिक कारण कुंठा, तनाव, हीनता इसमें आ जाते हैं। किसमें? और बताओ, और कुछ भी लग रहा है आपको? ये आएंगे व्यक्तिगत कारण। बहुत बढ़िया बच्चे हो। 2 नंबर पे लिखो पारिवारिक कारण। कुंठा, तनाव, हीनता ये साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, ये बार बार आएगा, मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, वही होते हैं। 2 नंबर पे क्या लिखोगे आप? पारिवारिक। अब पारिवारिक को रटना मत आप, सेम एज इट इज वही कारक, हर जगह आएंगे ये, पूरे व्यक्तिगत बिंदा टॉपिक में चलेंगे ये। माता पिता का दुर्व्यवहार, माता पिता के लड़ाई झगड़े, माता पिता का सौतेले होना, परिवार का विखंडन होना, परिवार की निर्धनता, ये सब किस में आता है? पारिवारिक कारण में। लिख लो पारिवारिक विखंडन, पारिवारिक कारण में लिखो पारिवारिक विखंडन। विखंडन समझ रहे हो? बंटगो परिवार, टूटगो परिवार। पहले आदमी कुसमाजित बहुत कम होया करता, आपनो जो संयुक्त परिवार को टाइम होना, तो आपा एक दूसरे के सुख दुख का साथी बनता। पहला साथ खानो खा रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, साथ हंस रहे हैं, हंसी मजाक बहुत चाल, तो लुगाई बहुत हंसी मजाक करती, टाबर भी खेलता, तो सबको बढ़िया व्यवहार हो। बस व्यक्तिगतता को नहीं जी टाइम पर कि यार मैं मेरो मकान अलग बना लूं, मेरो पर्सनल कमरो होना चाहिए, मारो टीवी पर्सनल होना चाहिए, मैं रात ने 12 बजे मारो मन कर गो तो मैं देख लिया, ए बीच में आके सागे देखना पड़े, आंकी चीजा मान देखने पड़े। ये धीरे धीरे आया है इस 10 साल के भीतर। जठे आदमी सोचा लागो कि मैं कोई चीज लाऊं तो कीवी को फ्रूट लाऊं तो वो मेरे टाबर ने खुआऊं, आ और ये बाबाड़ा ये टिंगर ने क्यों खुआऊं, ये लोडियन फालतू के मैंने 60 रुपए कीवी आई। पहले ऐ कौन सोचा करता? पहले यह करता है कि यार जो चीज ले आया तो उससे कीवी आई, कीवी तो खैर आती कौन, केड़ा आता तो बांट की खा लेता, कोई छूत कोई खा लेता और कोई आधो खा लेता, और कोई नहीं बच्चों तो मैंने बुढ़ा बोलो कि बेटा कोई बात को नहीं, अगली बार लाऊंगा तेरे लिए लाऊंगा। ए को गजब को कॉम्बिनेशन हो कि बैठता तो मूवी देख, मूवी भी के देख, मूवी 2-4 मूवी आती है, कोई वो देखता रामायण महाभारत तो सब साथ बैठ के देखता, तो भी सब बहुत बढ़िया माहौल हो। व्यक्तिकता को नहीं। अब कुछ साल में आई व्यक्तिकता, यार ये चीज मेरे बच्चों पे ही खर्च होनी चाहिए, ये मैं क्यों बांटूं? यार हमें घूमने जाना तो हम ही घूमने जाएं, अन क्यों लेके जावा, पर इतना पैसा खर्च क्यों? अब भाव ही नहीं था पहले की संस्कृति में, अपने जो अपने गांवों की संस्कृति थी, शहरों में था बस। फिर धीरे धीरे अपन रोजगार की तलाश में शहरों में आए, तो अपन ने देखा कि यार देख ए मड़ा देख, पति पत्नी दोनों मस्ती कर रहे हैं। अब गांव का मैंने तो क्यों कर तो कि रात ने सर सो जाया करता जना, कोई मिलनो होया करतो, ठीक है ना। बेमा भी परिवार तो कॉमन होया करतो कि मुश्किल से कोई रूम था ना मिलतो तो मिलतो, बेमा भी बड़े और आमू ध्यान रखना पड़तो, ठीक है ना। तो चीज़ें इतनी बैलेंसिंग ही सवेंगी इतना नियंत्रित था कि आनंद आ भी चीज का, ठीक है ना। प्रेम ज्यादा हो, ठीक है ना। अब इसके प्रेम ही ठीक है, प्रेम पारेम गया बाढ़ में, ठीक है ना। चीज़ें बहुत बदल गई। मैं कहता हूं कि एडजस्टमेंट पहले जितना अच्छा था, हमें जितना सिखाया गया था वो बहुत गजब की चीज़ें थी, लेकिन हमने इस व्यक्तिकता की तलाश में, इस स्वार्थपन की तलाश में अपनी ज़िंदगी के बहुत सारी चीज़ों को अपन ने खो दिया है। और ये तनाव आज आज जितने व्यक्ति शहरों में रह रहे हैं आप देख लेना, चाहे वो क्लब जाते होंगे, वो खूब पीते होंगे, वो बहुत अच्छे कपड़े पहनते होंगे, बहुत अच्छा खाते होंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में 7 से 8 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जरूर हैं। उनकी लाइफ में तनाव है, उनकी लाइफ में एंजाइटी है, पता नहीं क्या क्या है। दवाइयाँ चल रही हैं, पहले दवाइयाँ थी नहीं, सब प्यार से बातें, एडजस्टमेंट, खुशी एक दूसरे की, वही दवाइयाँ थी। ये चीज़ें बदल गई। विखंडन एक बड़ा कारण हो सकता है। परिवार जब टूटता है तो हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, बच्चे पे तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। मेरे मम्मी पापा के बीच ऐसा क्यों हो रहा है? वो अपने मम्मी पापा को खुश होते हुए देखना चाहता है, और पहले ये चीज़ें थी, खुश थे सब, वो खुशी वो हर जगह हर रिश्ते में देख, दादा दादी खुश हैं, बाबा और बड़ी माँ खुश हैं, सबके बीच में एक बैलेंस था, तो इससे बच्चे का जो विकास होता था वो बहुत अच्छा होता था। 2 नंबर पे लिखो माता या पिता का सौतेले होना, आऊं एक दूसरो आगो तो भी कुसमार्जन होगा। सोतेला सोतेला होता है, मानो या मत मानो। मैं तो कोई पुरानी मूवी में दिखाया करता, पुराने टाइम में कोई सोतेलो तो वो भी बैंक को बन जाता, क्योंकि समाज को वातावरण है कि सोतेली माँ आएगी ना
तो बाबी भी टाबर ने हिसाब से अपना लेती कि जैसे मेरो है वो व्यवहार ही है को पहले को। अब आजकल वाली तो सोतेली हूँ, बाकी तो फील ही को नहीं आवा 1% ही, तो वो बच्चा हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करता है, तो सोतेले माता पिता। फिर लिखो माता पिता के लड़ाई झगड़े। अब लड़ाई झगड़े बहुत होने लग गए, पहले लड़ाई झगड़े थोड़ी होते थे, कम होते थे तो भी, और बच्चे के सामने होते भी नहीं थे। लड़ता कद बे, मिलन ही बहुत कम होया करते तो लड़ता और चीज गणी इस टाइम पर, ठीक है ना। तो स्थितियां बड़ी डावाडोल हो गई। अब तो लड़ाई होवे और होवे क्या बताओ, ठीक है ना। 24 घंटा एक दूसरे ने देखा ना, बाद लड़ाई आदमी पक जाए भी तो चाहे आप ले भाई, ठीक है। और पहले मिलन ही 10 मिनट का होया करता, ठीक है। तो प्रेम ही आ, तो बाकी चीज लड़ाई तो आती ही कौन। नेक्स्ट, लड़ाई हो गई, और क्या हो सकता है बताओ, बताओ। जवान देख कितना खुश हो रहे हैं, सो रहा आज तो थोड़ी मजा आ रहा है। नमूना ही एक नंबर का है। निर्धनता, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होना। निर्धनता भाई जरूरी है भी, आपकी बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए। गरीबी आएगी तो कहीं ना कहीं मेल एडजस्टमेंट आएगा। और बताओ और क्या हो सकता है, निर्धनता के अलावा और क्या हो सकता है। ये प्रमुख कारण लिख लो। अब इससे जुड़ा हुआ कोई भी आ जाएगा तो आप समझ जाओगे, मतलब पारिवारिक कारण आप अपने ऊपर लेके देख लो कि यार मेरा परिवार अच्छा है, वहाँ लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं तो कुछ मार्जिन होगा। मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं तो कुछ मार्जिन होगा ही नहीं, आप बहुत चीज़ों से पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है ना। अब ये बच्चा जो इसका मन नहीं लग रहा है, इसका रीज़न है इसके मम्मी पापा के भी रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं और ये गाँव से आया है तो हमेशा मम्मी पापा के प्यार को मिस कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आवरी का मम्मी पापा दिल्ली एक दूसरा गब्बू गालता ना, तो ओ धर्म ही कौन बोलते कि मेरा मन कौन लागो, तो बहुत जोर को मन लाग रहा है एकदम से शांति में जगह में। तो इसका मन नहीं लगना रीजन है इसके मम्मी पापा के बीच में बहुत गजब की बॉन्डिंग, ये रीजन और कोई रीजन नहीं। आई एम राइट, यस वेरी गुड। दिल आ गई ना बात समझ में। नेक्स्ट लिखो, विद्यालय संबंधी कारण। विद्यालय संबंधी कारण बताओ इसमें क्या आएगा। मैं जब ऐसे बोलता हूँ मम्मी पापा के बीच लड़ाई झगड़े तो कितने लोगों को अपने मम्मी पापा याद आते हैं और एक दूसरे के गब्बू गालते हुए दिखते हैं। वेरी गुड, देख ले पिक्चर ऐसे क्लियर नहीं होती। और माला पापा तो मम्मी ने बहुत डांटे भाई, माली मम्मी भी कम नहीं है, माला पापा के सामने खड़ी हो जा, ठीक है। और कई बार तो आएंगे जोर की लड़ाई होएगी, कौन सा का के टूटे मेरे गुण पुट्टे। ऐसे मतलब पिक्चर्स क्लियर होती हैं चीज़ों से कि हमारे घर में कैसा चीज़ है। नेक्स्ट लिखो, विद्यालय में बताओ क्या क्या आएगा। विद्यालय का एनवायरमेंट यदि कठोर वातावरण है जहां बच्चे को बांध के रखा जाता है तो बच्चे में क्या जाएगा, कुसमायोजन। और जितना लोकतांत्रिक व्यवहार है मतलब बच्चे एकदम फ्रीडमली, फ्रीडम मतलब ऐसा नहीं कि बहुत खुला है, मतलब बैलेंसिंग है, वहां बच्चे में समायोजन की प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली क्या होती है, बढ़ जाती है। तो लिख लो विद्यालय का कठोर वातावरण, विद्यालय संबंधी कारण में विद्यालय का कठोर वातावरण, विद्यालय का कठोर वातावरण। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सही नहीं है, अच्छा नहीं है, मतलब दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। दोषपूर्ण विधियां, मेथड्स अच्छे नहीं है, दोषपूर्ण विधियां। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, दोषपूर्ण विधियां। और बताओ और क्या हो सकता है। दोषपूर्ण मूल्यांकन, मूल्यांकन बढ़िया को नहीं बड़ा नंबर ज्यादा आना चाहिए, आ रहे हैं कम ही। और कई मास्टर या तो बड़ा 2-4 आपका जो चेला ही बान नंबर ज्यादा मानते ही को नहीं। ऐं की व्यवस्था जटे हो जाए बैठे भी टाबर को मानसिक स्वास्थ्य पहले चला करती है व्यवस्था। जो स्कूल एजुकेशन माना ना, हमारा मास्टर क्या करता आपका चेला रखता 2-4 बन बड़ा कहता घराऊ दूध लिया जो, छाय लिया जो, ठीक है। और बाद दूध और छा के भरोसे बाद बड़ा बार नंबर 10 नंबर ज़्यादा देता। और जो टावर बेचारो सिंसियर वो बहुत पढ़ा कर तो बिगा नंबर आया कम न, वो बाद में वो दूध और मड़ो चढ़ातो, देख ले बिना पढ़ा में नंबर पूरा आ रहे हैं, ठीक है ना। हमें गुरु जी ने दूध बोई ला के दे आया, ठीक है ना।
तो बीच से टेंशन आ जाती भी पड़ने टाबर के यार देख यूं तो अच्छा आप आपली बकरी को दूध ला देता तो ठीक हो, ठीक है ना। तो उससे भी कुछ समाधान होता है, मूल्यांकन प्रणाली बहुत प्रभावित करती है। नेक्स्ट लिखो। और बताओ क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? पाठ्य सहगामी गतिविधियों का अभाव, पाठ्य सहगामी गतिविधियों का अभाव। पाठ्य सहगामी गतिविधि जानोगे ते? अरे थे पढ़ता था ना होती के। हाँ खेल कूद, और है कोई सांस्कृतिक प्रतियोगिता है, और है कम होती थी पहले तो अपन बना लेते थे। गुरुजी 5 मिनट नहीं आए तो क्लास का मैंने एक दूसरे का लात मार मार के एकदम से बढ़िया कोक्यूरिकल एक्टिविटी जाती, इंटरवल में खूब खेला करता, ठीक है। घर जाके खेलता है आपने तो कोक्यूरिकल एक्टिविटीज घर लेके सुबह लेके शाम तक पूरा टाइम चला करती। अब बस तो है ही नहीं, अब नाम की है पाठ्यक्रम में वैसे शामिल कर रखी हैं, बट वैसे कोक्यूरिकल एक्टिविटीज नहीं है। बच्चा दिल से नहीं खेलता है, एक बोझ मान के खेलता है चीजों को। और क्या हो सकता है इसमें? बस ये हो गया। अगला कारण लिखो, सामाजिक कारण। इसमें क्या आएगा बताओ? अरे पड़ोसी, पड़ोसी भी बहुत आरामी हो गई, गराम बढ़िया, लेकिन पड़ोसियों को माहौल देख देख के आधा उठा रहा हूं कुछ समझ नहीं ले हो जा। पड़ोसी भी बढ़िया होना बहुत जरूरी। लिखो, सामाजिक कारण में लिखो बुरी संगति, संगति बुरी होगी। पड़ोसियों का दोषपूर्ण वातावरण, पड़ोसियों का दोषपूर्ण वातावरण। गलत सिनेमा व साहित्य, गलत सिनेमा व साहित्य। सिनेमा बढ़िया नहीं है, मूवीज गलत आज जो आ रही हैं आज के टाइम में, साहित्य अच्छा नहीं है, लिटरेचर बहुत गंदा है, उससे भी चीजें पैदा होती हैं। ये सामाजिक में आ जाएंगे। वर्ग संघर्ष भी इसी में आएगा, वर्ग संघर्ष, लड़ाइयां चल रही हैं जातियों में, धर्म में, वर्ग संघर्ष, सांप्रदायिकता। वर्ग संघर्ष है सांप्रदायिकता। लिख लिया, बहुत बढ़िया। और बताएं, बढ़िया। कितने कारण हो गए? पारिवारिक हो गए, व्यक्तिगत कारण हो गए, 4 हो गए ना। सामाजिक वातावरण हो गया, विद्यालय संबंधी दोष हो गए, सब कुसमायोजन के कारण। और कोई भी हो सकता है क्या? बस यही है मूलतः, इनको देख लीजिएगा। भौतिक भी हो सकते हैं, भौतिक का मतलब समझ रहे हो, फिजिकल, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक गर्मी, ये भी कुसमायोजन के कारण होते हैं। तो लिख लेना एक लाइन, भौतिक कारण। भौतिक कारण कौन से होते हैं? बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक गर्मी भी कुसमायोजित करते हैं। इनको देख लेना, नॉर्मल है, इनको रटना मत, इसको पढ़ना भी मत। आप खुद ही समझ जाओगे कुसमायोजन का कारण क्या, देखते समझ जाओगे, बिना पढ़े जाना। आपको जो भी नकारात्मक दिखेगा इसका मतलब कारण है। तो इन चीजों को यदि अपन रटते हैं और लिखते हैं तो मुझे तो लगता है प्रासंगिक सा लगता है कि क्या जरूरत कहाँ पे है। इतना तो कॉमन सेंस अपने सबके अंदर है कि यार इसकी वजह से बच्चे में कुसमायोजन पैदा होगा, पॉजिटिव होगा, इसका मतलब बच्चा कुसमायोजित नहीं होगा। तो ये चीजें बहुत आसान है, इन पे टाइम खराब करना मेरे को लगता है गलत है। हेडलाइन डालो, कुसमायोजन के लक्षण, ये इंपॉर्टेंट। यहां याद रखिएगा 2 टाइप के प्रश्न पूछेगा, कुसमायोजन के लक्षण पूछ ले, चाहे मानसिक अस्वस्थता के लक्षण पूछ ले। तो दोनों में भाषा में परिवर्तन आ जाए तो चेंज मतलब परेशान मत होना। कुसमायोजन के लक्षण 3 प्रकार के लक्षण होते हैं। भौतिक लक्षण, इस पे 2 प्रश्न आए हुए हैं। भौतिक लक्षण,
दूसरा व्यवहारात्मक लक्षण, और तीसरा संवेगात्मक लक्षण। इंपॉर्टेंट है तीनों, और ये प्रश्न देख के जाता है बिंदु, देख लेना इसको। भौतिक, व्यवहारात्मक और संवेगात्मक, फिजिकल, बिहेवियर और इमोशनल। सिम्टम्स ऑफ मेल एडजस्टमेंट तीन प्रकार के होंगे। फिजिकल सिम्टम्स क्या हैं, बिहेवियर क्या है, और इमोशनल क्या है। समझना, बहुत प्रश्न आते हैं यहां से। भौतिक का मतलब फिजिकली तुम कौन से लक्षण दिखाते हो, तो आपसे पूछा जाए कि भौतिक लक्षण कौन से होते हैं जिनसे मुझे ये लग जाए कि तुम कुसमाजित हो, बताओ। भौतिक में क्या आएगा, बताओ। बताओ। अरे भौतिक में आओगे जहां मत थान देख रहे हो तो कई तो आंगली नहीं कर रहे हैं, कई का पग हाल रहे हैं, कई पेन का लग रहे हैं। पेन ऐ का ले आओ चूसन के लिए। अब मैं क्यों को नहीं आवा है, हम क्यों मतलब हम पेंसिल को नहीं अंदर है, रिफिल को नहीं आवा है, तो अन चूसबो करो क्यों फर्क कौन पड़ा है। ये जो मत उठा ले जाए जो कोई सो, ठीक है ना, खरीद के ले जो है। तो आने जितना चूसना है रगड़ना है बता रगड़ लो, थारा में पॉजिटिविटी आओगी, बाकी पेन पर कोई असर है को नहीं पड़ेगा। अब जगह थे पेन लो ना, अन चूसो ना से बहुत नुकसान हुआ है। एक तो हम केमिकल हुआ है, ठीक है ना, और आगे रिफिल खराब कर दो। एक गेल्डो आगे ढकना है कोई आवे, फिर वो दूसरों कठाऊं डालोगा, क्योंकि तेजोसन चूस चूस महंगे कर रखे हैं, ठीक है ना। तो अन मत चूसा करो। ए पेन खरीदो, ऑनलाइन ऑर्डर करो, और जब भी थे लिखो जना मुंह इन रखा करो, और लिखण के लिए दूसरो रखा करो, वो चूसन के लिए और वो लिखण के लिए ठीक है ना। तो ये भौतिक लक्षण आप समझ गए। पैर हिलाना, पेन चूसना, ठीक है, मुंह में नाखून लेना, ये सब कौन से हैं, भौतिक लक्षण। हकलाना, तुतलाना, ये भी भौतिक लक्षण है। ऐसे कई यहाँ कर वो करो, कई बार बार एक ही जगह खोद बो ने कुओं खोद रहे हो जाना कोई, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये फिजिकल सिम्टम्स आपके, लिख लो आप जितना भी मसला लिख लो आप, आपका लिखो। हकलाना, तुतलाना, सिर खोड़ना, खोड़ना जानो कि खुजली करना, खुजली करना लिख लेना, खोड़ना ऑप्शन में को आओ, खुजली करना। मुंह में पेन लेना, नाखून कुतरना, चेहरा फड़कना, चेहरा फड़कना जानोगे, कहें कुछ चेहरा हो ना वो बदले फड़के, कहें कि आंख फड़कू करें, तो आंख फड़कना भी इसमें आएगा। पर हमारे साथ था एक लड़का बेचारा, उसकी आंख फड़कने आदत थी, और पता नहीं उसको कितनी बार पीटा गया, ठीक है। पहले, अब तो क्या है, लोग समझदार हो गए। पहले मतलब ये मानते थे कि साइकोलॉजिकल पहला इशारा आंख फड़कना ही होता है। तो मड़ी हुए लड़कियां जाती प्रिंसिपल कहना, बोले गुरुजी मैं कहने आंख फड़काई हो, आंख फड़काई नहीं आंख मारी हो मैं कहने, ठीक है। और आंख मारनी हुई क्लास में एक ही बंदो। अब वो बेचारो जब भी कोई कन देखा तो भी कि कोई कन लड़का कन भी वो आंख ही मारे, वो ठीक है लड़का ना मारे। तो बिन बहुत कूटता है बेचारा, भोला बच्चा था। ये समझदार होगा तो आंख वाला बता देगा कि भाई मेरे ये प्रॉब्लम है सर, तो कैम हुआ है आंख पाकि फड़क वो करे। तो ये भौतिक लक्षण। और क्या लिख सकते हो, चेहरा फड़कना लिख लिया, पैर हिलाना, मुंह में नाखून लेना, बाल नोचना। इनसे क्या है कि रिलीफ होता है, थोड़ा सा आपको टेंशन हो रही है, दिमाग खराब हो रहा है, बाल ऐसे पकड़ के ऐसे कर कर आके नोच लोगे ना, 5-10 बाल तोड़ लोगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, क्यों तो तोड़े हो कम से कम, ठीक है ना। तो ठीक है, ये भी अच्छा है।
वैसे वो है, लेकिन ये भौतिक रूप से दिखेगा ना, बोलेगा तो बच्चा, यहां फिजिकली मतलब वो व्यक्त होगा इस रूप में, संवेगात्मक अभिव्यक्त नहीं होगा। वो संवेगात्मक प्रॉब्लम की वजह से होता है, ये अपन पढ़ते हैं उसमें। लक्षण भौतिक है। व्यवहारात्मक में लिखो, व्यवहार करेगा, व्यवहारात्मक में क्या आएगा? आक्रामकता, एग्रेसिव, आक्रामकता। एकांतवासी, अकेला रहना, दोस्त नहीं बनाना। आक्रामकता, एकांतवासी, दोस्त नहीं बनाना, गाली गलौज करना, विद्यालय से भाग जाना, चोरी करना, झूठ बोलना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब इसमें आ जाएंगे। संवेगात्मक लक्षण, संवेगात्मक क्या आएगा बताओ? इमोशन से रिलेवेंट चीजें आ गई। चिंताग्रस्त होना, हीनता का भाव होना, भयभीत होना, ये सब क्या है? संवेगात्मक लक्षण। लिख लो, चिंता, भयभीत, हीनता, चिंता, भयभीत, हीनता, जो भी इमोशंस है ना, मैंने 14 सब इमोशन, उनसे रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें आ जाएंगे। आप समझिए चीजों को, इसका मतलब क्या है? हाँ, सब इमोशन सब इसमें आ जाएंगे। यहां आपके इमोशंस आएंगे, व्यवहारात्मक में आप चीजों को करोगे, बस ये फर्क। हेडलाइन डालो, कुसमायोजित बच्चों के साथ शिक्षक का व्यवहार। एक पर्सन अप्लाइड यहां से आता है कई बार। कुसमायोजित बच्चों के साथ शिक्षक का व्यवहार, ऐसे बच्चों के साथ आप क्या करोगे बताओ? क्या करोगे बताओ? सिंपल सी बात याद रखना, मैं एक उदाहरण देके समझा रहा हूं। ये प्रश्न बहुत बार आता है कंपटीशन एग्जाम में कि कोई भी बच्चा कुसमाजित है, उनके साथ बतौर टीचर आपका व्यवहार कैसा होगा। तो इस चीज को इस रूप में समझिएगा कि कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि एक बच्चा चोरी करता है, झूठ बोलता है, विद्यालय से भाग जाता है, बच्चों के साथ नहीं रहता है, तो आप बतौर टीचर क्या करोगे? तो एक सिंपल सा आंसर देख के आना आपको। कभी ये हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं ऐसे, एज ए टीचर क्या करोगे? आपका बेस्ट आंसर होगा कारणों का पता लगाकर समाधान। कभी भी नेगेटिव आंसर मत देना, डांट देंगे, पीट देंगे, बाहर निकाल देंगे, उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे, उसका उसको फेल कर देंगे। साइकोलॉजी में नेगेटिव आंसर कभी भी सही नहीं होता है, केवल पॉजिटिव। और पॉजिटिविटी में सबसे बेस्ट होता है मनोविज्ञान। इस बिंदु पे काम करता है कि बच्चे ने गलत व्यवहार क्यों किया, तो हम पहले उन कारण को जानेंगे और कारण को जान के उस कारण को दूर करेंगे। मतलब मनोविज्ञान हमेशा प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे ध्यान देता है, ठीक है। और शिक्षा जो है वो आदर्शों की बात करेगा, भविष्य में नहीं करवाएंगे, ये वो सब बकवास बातें हैं। तो ये साइकोलॉजिकल अप्रोच अपने माइंड में हमेशा रखना। जब भी ऐसे अप्लाइड प्रश्न आते हैं, आपका आंसर कभी नेगेटिव नहीं होगा, आपका आंसर होगा प्रॉब्लम सॉल्यूशन ओरिएंटेड आंसर करके आना है। आपके 3-4 प्रश्न ऑटोमेटिकली साइकोलॉजी पेपर में सही हो जाएंगे, यदि ये दृष्टिकोण दिमाग में तुम्हारे है तो। लिखो, कारणों का पता लगाकर समाधान या निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। बहुत बार आया हुआ प्रश्न। कारणों का पता लगाकर समाधान या निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि ऐसे बच्चों के साथ अपन क्या करेंगे? निदानात्मक उपचारात्मक करेंगे कि प्रॉब्लम्स है क्या, और उसके बाद उपचार करेंगे। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ऐसे प्रश्न में आंसर देने का। निदानात्मक, उपचारात्मक या कारणों का पता लगाकर समाधान। कारणों का पता लगाकर समाधान लिख लिया। 2 नंबर पे, बच्चों के साथ प्रेम, सहयोगी व सकारात्मक व्यवहार। डांटना कभी नहीं, याद रखना। पीट देंगे, मार देंगे, कूट डालेंगे, इस कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में नहीं चलते। प्रेम, सहयोगी व सकारात्मक व्यवहार। बच्चों के साथ हमेशा व्यवहार कैसा होगा आपका? प्रेम, सहयोगी व सकारात्मक। इसलिए तो माना गया है कि प्रारंभिक कक्षाओं में महिलाओं को ही रखा जाए, जेंट्स को बंद कर दिया जाए। कैसा कुछ चर्चा हुई थी पहले। उसका रीजन ये था कि महिलाओं का व्यवहार थोड़ा सौम्य होता है। पहले की महिलाओं को बहुत सौम्य व्यवहार करता, आजकल तो महिला और पुरुष दोनों एक जैसे से हो गए, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले महिलाएं बहुत सॉफ्ट होती थी, बच्चों की चीजों को सुनती थी, जैसे मम्मी की अपनी आदत होती है। वो बच्चों पर एग्रेसिव नहीं होती। अपने बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो अपने
टिंगर उम्रों को रिपोर्ट की, दो चार बढ़ा बुढ़। मम्मी पूछेगी जाने की, बेटा क्यों नहीं किया, तेरा मन क्या हुआ, किसने डांटा है क्या, क्या हुआ, मूड क्यों हुआ, खाना भूख लग रही है क्या। वो चीजों को मोड़ के और बच्चे को फिर खुश कर देगी, और बच्चा कहेगा मामा मैंने इसलिए नहीं किया, अब मैं कर लेता हूँ। और बापू आता ही पकड़ के दो कान पर मारे भी, को मूड हो खराब, अब और करवा ले, मैं करूँ, दम्मे कौन करूँ। इसलिए कभी भी साइकोलॉजिकल जो व्यवहार करेगा बच्चा, उसी से खुश होता है और उसी से दिशा बदलेगी। मारने पीटना तो नेगेटिव पार्ट है। 2 नंबर, 3 नंबर पे निर्देशन व परामर्श, काउंसलिंग दो, गाइडेंस दो, निर्देशन व परामर्श, निर्देशन व परामर्श, अच्छे उदाहरण देना, गुड एग्जाम्पल दो बच्चे के सामने, अच्छे उदाहरण देना, अच्छे उदाहरण देना, सामाजिक नैतिक मूल्यों की शिक्षा, सामाजिक नैतिक मूल्यों की शिक्षा, अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना बच्चों को, अभिप्रेरित करना, क्या करना, अभिप्रेरित, मोटिवेट करो ऐसे बच्चों को। और बताओ क्या करोगे। दूसरे बच्चों से कभी तुलना नहीं करनी, टीचर लिखो, दूसरे बच्चों से तुलना नहीं करनी, ये नेगेटिव होता है, तुलना करना। दूसरे बच्चों से तुलना और प्रतिस्पर्धा और तुलना दोनों क्या वर्ड है साइकोलॉजी में, नेगेटिव। माइंड में फीड कर लेना, ये प्रतिस्पर्धा और तुलना दोनों साइकोलॉजी में क्या है, कहीं भी ऑप्शन में आए मत करना इसको। प्रतिस्पर्धा और तुलना दोनों नेगेटिव वर्ड है। व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं करना, कमेंट नहीं करना कि देख सिर करे बड़ बुझा जाए को, ऐसा कमेंट मत मान दो टाबर पर, प्यार से अच्छे से समझाओ। फिजिकल को लेकर कभी भी उसको नेगेटिव कमेंट मत दो। व्यंग्यात्मक टिप्पणी ना करना। बच्चे की आवश्यकताओं को समझना और जानना, बच्चे की आवश्यकताओं को समझना व जानना, बच्चे की आवश्यकताओं को समझना व जानना, बच्चे की आवश्यकताओं को समझना व जानना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, को-करिकुलर एक्टिविटीज करवाना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, ये सब हमें करना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, को-करिकुलर एक्टिविटीज, उससे बच्चे का मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। ये सब एज ए पॉजिटिव रटना मत, आप तो एक ही बात याद रखना, पॉजिटिव आंसर करना है। और सबसे बता दिया मैंने, रेमेडियल क्लिनिकल टीचिंग मेथड, कारणों का पता लगाकर समाधान, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है।